समय नेशनल देखने वाले सभी दर्शकों का मैं अपने इस खास मुलाकात में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज मेरे इस खास मुलाकात में भारतीय जनता पार्टी से नगर सेवक रह चुके हरीश भांदरीगे जी मेरे साथ में हैं। वक्त बड़ा कम मिला, 4 महीने का वक्त था, लेकिन 4 महीने में इन्होंने सारे कारनामे किए जो एक नगर सेवक को लगभग 5 साल लगते हैं। तमाम मुद्दों पर बात करते हैं, क्या अचीवमेंट क्योंकि 4 महीना 5 महीना बहुत ही कम समय है। ऐसे में आचार संहिता लगने के पहले क्या क्या अचीवमेंट थे, हम सीधे बात करते हैं हरीश जी से। हरीश जी, सबसे पहले तो मेरी इस खास मुलाकात में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और मैं इतना ही बोलूँगा कि मुझे 7 जुलाई को चार्ज मिला है नगर सेवक पद का। उसके बाद में आप सभी को मतलब मालूम रहेगा कि मेरा वार्ड पूरा स्लम है, 100% स्लम है। और अगर मेरे वार्ड का अगर मैं चालू करूँ सुंदरबाग से, तो सुंदरबाग से जैसे साईं बाबा मंदिर है, साईं बाबा मंदिर के यहाँ पे शासकीय वसाहत का टॉयलेट है, वो 11 सीट का टॉयलेट है। वो हमने पूनम ताई हमारी सांसद है, उनके फंड से उसका काम भी हो चुका है, हमने उसका हैंडओवर भी कर दिया है। उसी तरह वहाँ पे शासकीय वसाहत का एक बालवाड़ी है, उसका अभी काम चल रहा है। वो बालवाड़ी अभी 1-2 दिन में वो भी कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग जल्दी उसका भी हैंडओवर कर देंगे। उसके थोड़ा आगे आएंगे, सुंदरबाग में हनुमान मंदिर है। हनुमान मंदिर पे 27 सीट का हमारी सांसद पूनम ताई महाजन, इनके फंड से काम हो रहा है और वो भी 8-10 दिन में पूरा हो जाएगा। उससे थोड़ा आगे जाओगे तो दत्तात्रेय मंदिर है, दत्तात्रेय मैदान है। तो मैदान में खेलने के लिए तो मैदान है, लेकिन वहाँ पे सुविधा कुछ नहीं थी। हमारे जैसे विभाग में मैदान की सुविधा नहीं है, इसलिए बच्चे लोग बाहर जा रहे थे, सुविधा नहीं थी, इसलिए वो मैदान का भी पूरा ब्यूटिफिकेशन का काम हमारी सांसद पूनम ताई महाजन जी इन फंड से हो रहा है। उसके थोड़ा आगे जाओगे तो पंचशील चाल है, तो पंचशील चाल का टॉयलेट का काम हो रहा है। पंचशील का ऑलरेडी जो गली गटर थी वो 8 गली है, उसमें से 6 गली हो गई है, 2 गली बाकी है। उससे थोड़ा और अगर आप आगे जाओगे तो राधिका सोसाइटी है, राधिका सोसाइटी का भी टॉयलेट का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट के होने वाला है। उससे थोड़ा और आगे जाओगे तो संगम सोसाइटी है, संगम सोसाइटी का भी लादीकरण का काम जो भी 2-3 गली का है वो भी चल रहा है। उससे थोड़ा और ऊपर जाओगे तो अंबेडकर नगर है, अंबेडकर नगर में गली गटर का काम चालू है। उसके थोड़ा और ऊपर जाओगे तो अंबिका नगर में भी गली गटर का काम चल रहा है। और अंबिका नगर से नीचे उतरोगे 3 नंबर खाड़ी में वृंदावन सोसाइटी है, वृंदावन सोसाइटी में भी 14 सीट का काम चल रहा है। उसी तरह वृंदावन सोसाइटी के जो गली गटर है उसका काम चल रहा है। और जैसे आपको मैंने बड़ी उपलब्धि बता रहा हूँ मैं कि गए 30 साल से वार्ड में गैबन शाह BMC स्कूल है, ये गए 30 साल से किसी ने ध्यान नहीं दिया था। वहाँ पे उर्दू और मराठी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही मैं चार्ज लिया है, मैंने वहाँ पे विजिट AMC DMC का विजिट लेके वहाँ पे बच्चे लोग को पढ़ने के लिए ऊपर छत नहीं था, नीचे बैठने के लिए जगह नहीं थी। हमारे सांसद पूनम महाजन जी के अथक प्रयत्नों से और उनके सहयोग से वहाँ पे मैंने 1 करोड़ 34 लाख का फंड लाया है और उसका काम भी चालू हो गया है। उसी तरह 10 साल से फिनिक्स मॉल के पीछे एक गार्डन के लिए जगह आरक्षित थी, लेकिन किसी का ध्यान नहीं था उसके ऊपर। और हमारे यहाँ पे गार्डन भी नहीं है, जैसे बुजुर्ग लोग जॉगिंग के लिए जाते हैं, बच्चे लोग को खेलने के लिए है। तो वहाँ पे हमारी सांसद पूनम ताई महाजन जी, इनके सहयोग से हमने गार्डन का काम भी अभी चालू कर दिया है। उसी तरह अभी 164 नया वार्ड बना है, उसमें नौपाड़ा जो विभाग है हमें जुड़ गया है। वहाँ पे अमरनगर में एक 18 सीट का टॉयलेट का महिलाओं के लिए परेशानी थी, वो टॉयलेट का काम हो गया है और हमने उसका हैंडओवर भी कर दिया है। उसी तरह और भी जो छोटे मोटे काम है वो हमारी सांसद पूनम ताई महाजन जी इनके फंड से हो ही रहा है। और जैसे 3 नंबर में डिसोजा कॉम्प्लेक्स के पीछे भी जैसे वैशाली मैदान आ गया है, सह्याद्री सोसाइटी आ गया है, वहाँ पे भी पूनम ताई के फंड से हमारा काम चल रहा है। जैसे सभी लोग जानते हैं कि जिसकी करने की इच्छा होती है उसको 4 साल मिले या 4 महीना मिले या 6 महीना मिले, आदमी में इच्छा होनी चाहिए करने के लिए। और वो पब्लिक का जो आशीर्वाद से मैंने वो इच्छा है और मैंने वो करके दिखाया है। मेरा एक ही अनुरोध रहेगा पूरा रहवासियों को, पूरा जनता को, मुझे जैसे 4 महीने में इतना मैं कर चुका हूँ, मुझे और 5 साल का आशीर्वाद दीजिए। और मैं अपेक्षा करता हूँ
जो जनता मुझे 5 साल का पूरा आशीर्वाद देगी, इतना ही मैं अपेक्षा रखता हूँ। जी बिल्कुल हरीश जी, लेकिन कहीं ना कहीं एक गठबंधन का जो एक दौर लगा है शिवसेना बीजेपी का, अधिकतर सारे उम्मीदवार उस शंका और कुशंका में घिरे हुए हैं। ऐसे में क्या लगता है, पार्टी का युति होती है तो क्या है बीजेपी की सीट में झोली में आएगी सीट? हाँ, ऑफ कोर्स बीजेपी के सीट में जाएगी, क्योंकि मैं स्टैंडिंग वर्तमान सेवक हूँ, तो इसलिए बीजेपी के खाते में जाना तो तय है। कहीं ना कहीं जो स्थानिक उम्मीदवार है क्योंकि लुभावने वादे लोग करते हुए नजर आएंगे। बात करें 164 की, तो एक अपनी आवाम से, अपनी जनता से क्या एक अपील करेंगे, क्योंकि चुनिंदा जो काम करने वाले हैं, हम भी अपील करेंगे कि जो काम करने वाला व्यक्ति हो उसे चुना जाए। एक आपकी तरफ से क्या एक राय देंगे अपनी जनता के लिए? जनता के लिए मैं इतना ही बोलूँगा कि जनता ने जैसे 4 साल बहुत यहाँ पे हालत बहुत बेकार थी, लेकिन जैसे जो 4-5 महीने में काम हुए हैं वो जनता देख रही है, और जनता बोल रही है नहीं, ये जो आदमी आया है ये बंदा सही है, इसको और मौका देना चाहिए। और एक छोटा सा मेरे से रह गया था, जैसे प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान चालू किया है, उस तहत हमारे जो विभाग है मेरा, मैंने कहा ना 100% स्लम है, यहाँ पे टॉयलेट की बहुत समस्या है, घर घर शौचालय नहीं बना पा रहे थे। ये अभी तक क्यों नहीं बना पा रहे थे, ये अभी तक किसी ने सोचा ही नहीं था। और यही मैंने सोच के पूरा स्टडी करके, जैसे अशोकनगर में आम्रपाली बुद्ध विहार से लेके 3 नंबर खाड़ी मनीषा बार तक सीवरेज लाइन मैंने पास करके लिया है। जो सीवरेज लाइन पास होने के बाद में अभी उसका टेंडरिंग बाकी है, टेंडरिंग के लिए गया है। उससे क्या होगा कि घर घर में आप शौचालय बना सकते हैं, और उसी तरह कांग्रेस ऑफिस से लेके नीचे सैनिक पेट्रोल पंप LBS तक सीवरेज लाइन पास हो चुका है, और ये होने के बाद में आप घर घर शौचालय बना सकते हो। और जैसे आज सभी लोगों ने गटर में डाल दिया है और आपस में झगड़े होते हैं, गंदगी होती है, ये बहुत सारा जो प्रॉब्लम है जो वो सब सॉल्व होने वाला है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं, क्योंकि जनता भी चाहेगी कि उम्मीदवार हो जो अक्सर उनकी बातों को सुनता। एक आखिरी सवाल आपसे पूछा जाए, कौन हो सकता है टक्कर में? बात करें 164 में, तो आप किसे मानते हैं कि आपके पास कोई एक टक्कर में हो तो कोई एक पार्टी हो? मैं इतना ही बोलूँगा कि जनता जो बोलती है वही बोलूँगा कि अभी तक जैसे कोई अभी तक टक्कर में नहीं आया है, लेकिन कभी भी दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, ऐसा मैं खुद व्यक्तिगत मानना हूँ। भले कोई भी रहे, लड़ना तो है ही है, और इतना है, आत्मविश्वास है, जनता का आशीर्वाद है, 101% जीत हमारी है, इसमें दो राय नहीं है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक ऊंचे स्तर पे बात कही गई, क्योंकि 4 महीने में जो काम किया है वो काम व्यक्ति मत का बोला जाएगा, जो पिछले लगभग 4.5 साल में नहीं किया गया था। देखने वाली बात यह होगी कि जनता इस मौके पर किस प्रकार किस उम्मीदवार को चुन कर देती है। बहरहाल आगामी 2017 चुनाव में लगभग सभी मुंबई के वो नगर सेवक अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, और किस्मत इसलिए आजमा रहे हैं क्योंकि उन्होंने जनता के बीच काम किया है। नासिर खान के साथ अरुण गुप्ता, समय नेशनल, मुंबई।